Hello and welcome to $3 TV. I am Vishakha Thakur and you are watching our special show ETF Watch Crypto Edition. तो जैसा कि हमने पहले भी देखा है, पिछले कुछ महीनों से यूएस स्पॉट बिटकॉइन और इथेरियम ETFs ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पूरा अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया है और अब ये एक ग्लोबल ट्रेंड बनता जा रहा है। अब इस वीक भी इनफ्लो स्ट्रॉन्ग रहे, जहां यूएस स्पॉट बिटकॉइन ETFs ने ओवर $1 बिलियन के इनफ्लोज अट्रैक्ट किए और यूएस स्पॉट इथेरियम ETFs ने $40.3 मिलियन के इनफ्लोज अट्रैक्ट किए। तो ब्लैक रॉक का IBIT हो या फिडेलिटी का FBTC, इनफ्लोज के मामले में ये ETFs दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट टूल बन गए हैं। तो हमेशा की तरह ब्लैक रॉक ने इनफ्लोज को लीड किया, जो कि अब टोटल बिटकॉइन की सप्लाई का 3.25% होल्ड करता है। लेकिन हेडलाइन सिर्फ यूएस तक लिमिटेड नहीं है। साउथ कोरिया ने भी अब बिटकॉइन ETF अप्रूवल का रोड मैप रिलीज किया है। थाईलैंड ने रिटेल एक्सेस ओपन करने की बात की है। ट्रम्प बैक ट्रूथ सोशल ने बिटकॉइन और इथेरियम ETF के लिए फाइलिंग्स की है और कनाडा ने तो स्पॉट XRP ETFs तक लॉन्च कर दिए हैं। तो चलिए आज के एपिसोड में देखते हैं स्पॉट बिटकॉइन एंड इथेरियम ETF flows over the week, Bitcoin ETF wave spreading worldwide, Trump's Truth Social files for BTC and ETH ETF, South Korea's Bitcoin ETF roadmap, and altcoin ETF filings surge. But before moving ahead, please do like, share and subscribe to our channel so that you keep receiving such important updates. तो रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक डुअल बिटकॉइन इथेरियम ETF के लिए SEC फाइलिंग की है। अब फाइलिंग में कहा गया है दिस ETF विल होल्ड अ 3:1 रेशियो ऑफ बिटकॉइन टू इथेरियम। अब अगर यूएस SEC इस ETF को अप्रूव करती है तो ट्रूथ सोशल ब्रांडेड ETF की एंट्री मार्केट में काफी यूनिक नैरेटिव ला सकता है। तो अब कई कंट्रीज इस ETF वेव में शामिल हो चुकी हैं, जहां ना सिर्फ अमेरिका और यूरोप बल्कि एशियन कंट्रीज भी अब बिटकॉइन ETFs की तरफ कदम बढ़ा रही हैं। तो कनाडा ने सबसे पहले 2021 में बिटकॉइन ETFs को अप्रूव किया था और अब रिसेंटली 3iQ, पर्पस और इवॉल्व जैसे एसेट मैनेजर्स ने कनाडा में स्पॉट XRP ETFs भी लॉन्च कर दिए हैं, जो कि टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किए गए हैं। हालांकि इन XRP ETFs पर यूएस ने अपना डिसीजन अभी भी पेंडिंग रखा हुआ है। तो वहीं साउथ अमेरिका में ब्राजील ने भी स्पॉट बिटकॉइन ETFs को पिछले साल मंजूरी दे दी है और तो और इस साल स्पॉट XRP ETFs को भी अप्रूव किया है। अब यूरोप की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड, जर्मनी और यूके में भी स्पॉट बिटकॉइन ETFs लॉन्च हो चुके हैं और इंस्टीट्यूशंस को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल अमेरिका और यूरोप मैक्सिमम स्पॉट बिटकॉइन ETFs लॉन्च के साथ करंटली लीड कर रहे हैं और यहाँ के एसेट मैनेजर्स फिलहाल बिटकॉइन की कैप 21 मिलियन सप्लाई का 6.687% होल्ड करते हैं, यानी कि 1.4 मिलियन बिटकॉइन। तो एशियन कंट्रीज में थाई SEC नए रिटेल ओरिएंटेड बिटकॉइन ETF अप्रूवल्स के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार कर रही है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स भी स्टॉक एक्सचेंज ऑफ थाईलैंड के थ्रू क्रिप्टो एक्सपोजर ले सके। अब साउथ कोरिया भी क्रिप्टो फ्रेंडली प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद इस साल के एंड तक लोकल बिटकॉइन ETFs को अप्रूव कर सकता है। यहाँ क्रिप्टो अडॉप्शन ऑलरेडी हाई है क्योंकि कोरियन सिटीजन्स ओवर $75 बिलियन क्रिप्टो एसेट्स होल्ड करते हैं। तो रेगुलेटरी क्लैरिटी के साथ साउथ कोरिया 2025 के एंड तक एशिया के टॉप ETF डेस्टिनेशंस में शामिल हो सकता है। अब हांगकांग में तो अप्रैल 2024 में ही स्पॉट बिटकॉइन और इथेरियम ETFs अप्रूव हो चुके हैं। वेल, इफ यू लुक एट द बिगर पिक्चर, यूएस SEC की सॉफ्टेन स्टांस के बाद 2025 के फर्स्ट हाफ में 31 प्लस ऑल्टकॉइन ETF फाइलिंग सबमिट हो चुकी हैं। वैनेक, विस्डम ट्री और फ्रैंकलिन टेम्पटेटन जैसे बड़े नामों ने सोलाना XRP, डोजकॉइन और लाइटकॉइन जैसे ऑल्टकॉइन्स के लिए ETFs फाइल किए हैं। Now to understand in much detail which altcoin ETF has the highest chances to get the approval first, let's go to Bloomberg ETF analyst Mr. James Sifat. Ironically, the first thing that will be approved is likely one of these basket ETFs. So the vast majority of the assets in these things are 80 to 90% Bitcoin and Ethereum. And then the other 15 to 10% or so are in other assets that you were just talking about, Solana, XRP, Doge, Polkadot, who knows, Avalanche. They're like smaller portions of the portfolio. Those things are likely to be approved this summer, we think. So those will be the first altcoin ETFs, but they're not going to be pure exposures. It's possible that they come up with a framework that they announce and we actually see multiple of single asset coins, single asset ETFs approved in this summer. I don't think that's my base case. I think they can approve these products, these basket products, when their final deadline is due. The first one is Grayscale's GDLC that's due on July 2nd. So I think we could see that come through. After that, the next
the next one that's going to be approved is going to be Litecoin. But we also think a lot of these other assets are going to be approved. So Litecoin is due for a final decision on October 2nd. It's theoretically possible the SEC could approve it earlier. I think there's no questions about Litecoin's commodity status and a whole bunch of other things. It fits within all the requirements the SEC has. But Solana, XRP, Dogecoin, Cardano, Polkadot, HBAR, Avalanche, we think all of those have a pretty decent shot at getting approved this year. ये सभी डेवलपमेंट्स क्लियरली दिखाती हैं कि ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडीज अब क्रिप्टो को फाइनेंशियल मेनस्ट्रीम का हिस्सा बनाने के लिए सीरियस स्टेप्स ले रही हैं। इसी के चलते ETFs क्रिप्टो अडॉप्शन का एक सॉलिड ब्रिज बन रहे हैं। तो ये थी आज के एपिसोड की इंपॉर्टेंट ETF अपडेट्स। हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में और डीपर इनसाइट्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए 3.0 TV।